पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उसका पहला एपिसोड लेके आ रहे हैं एफके न्यूज़ के माध्यम से। हमारे मुमरा शहर में अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, यदि कोई बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी है हम सब शहरवासियों की। आओ सब मिलकर पूरा मुमरा उन बच्चों को पढ़ाएं जो पढ़ नहीं पा रहे। पहला एपिसोड लेके आए हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया का। बेटी पढ़ी तभी तो आगे बढ़ी। मुमरा शहर से पहला इंटरव्यू एक बेटी का जो मुमरा में टॉप की है और पढ़कर उसने मुमरा शहर का नाम रोशन किया है। मुमरा शहर के बच्चे पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया में स्वागत करता हूं और पढ़ो, मुमरा शहर में सबसे आगे बढ़ो। डॉक्टर शर्मा जी और उनका परिवार आज हमारे बीच मौजूद है। बात करेंगे पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया इस मुद्दे पर। आज पहला एपिसोड हमने चुना है शर्मा परिधि को और उनके साथ आज उनका परिवार मौजूद है। क्या कुछ कहेगा एजुकेशन को लेकर, और वाकई परिधि पढ़ी तभी तो आगे बढ़ी। ठीक है, जानते हैं उनके फादर से यानी कि उनके पिताजी से क्या महसूस कर रहे। सर क्या बताएंगे एजुकेशन के लेकर, कितनी दिक्कतें आई और किस तरह से आपने अपनी औलादों को पढ़ा कर यहाँ तक लाए। एक्चुअल में पढ़ाने के लिए जो है वो बहुत जो है मेहनत करनी पड़ती है और सब बच्चों से मैं अनुरोध करूँगा कि मेहनत से पढ़ो, जितना हो सके उतना टाइम जो है पढ़ने में दो और आलतू फालतू टाइम कहीं वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे आपका टीवी हो गया या ज़्यादा मोबाइल हो गया, ये सब जो जितना आपको सब आपको ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से ही कीजिए। जितना फोकस करेंगे पढ़ने पर उतना ही आपको सफलता मिलेगी। कंपटीशन क्रॉस करने के लिए जैसे मेडिकल एंट्रेंस हुआ, एक बहुत ही विशेष लर्निंग की ज़रूरत है, तब जा कर के इसमें आपको सफलता मिलेगी। स्पेशली आज की तारीख में देखिए कि कुल नीट में जो है इस 22 में जो है 2022 में कुछ 18,75,000 बच्चे जो है अपीयर हुए थे, जिसमें काफ़ी टफ था नीट का पेपर, लेकिन जो बच्चे पढ़े उनको अच्छी सफलता मिली और उनको जो है कहीं ना कहीं ज़रूर मेडिकल कॉलेज मिला। तो मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो मेडिकल के लिए तो विशेष आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, तब जाके कुछ हासिल होने वाला है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। आपको 25 साल तक उम्र ऐसी होती है बच्चों की कि मेहनत कीजिए और एक तपस्या जैसे अपना जीवन लेके चलना पड़ता है। 25 साल तक अगर आप मेहनत कर लिए तो आगे आपको ज़िंदगी आसान हो जाती है, जीना आसान हो जाता है और अच्छे से जी पाएंगे। अगर 25 साल तक हमने मस्ती की तो पूरी ज़िंदगी फिर होना है, तो बिना मस्ती के गुजरेगी। जी तो 25 साल तक जो है आपको मस्ती को भूल जाना है। तो हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, उसके बाद अब पूरी ज़िंदगी ऐसे अपने अपने हिसाब से जीने की कोशिश करेंगे। जी आपका ये राइट है, ये अपना अधिकार है। जी। शर्मा जी कितने बच्चे आपके? मेरे पास में 2 बच्चे हैं, बेटी मेरी बड़ी और बेटा भी मेरा 9th में न्यू होराइजन कॉलेज स्कूल CBSE में पढ़ता है और बेटी अभी नीट क्वालिफाई कर ली। अभी इसका एडमिशन भी GMC अलीबाग में हो गया जो है इस साल जो है। सर आपका नाम? डॉक्टर पीयूष द्विवेदी। कहाँ से? वाची में प्रैक्टिस करता हूँ मैं। अच्छा, कितने साल का अनुभव है? मुझे ज़्यादा तो अनुभव नहीं है, लेकिन मैं सर से सीख ही रहा हूँ अभी। 2 साल का अनुभव है मुझे। कंटिन्यू आप 2 साल से अभी प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आने वाले समय में इस परिवार को आप क्या शुभकामनाएं देंगे? मुझे नहीं लगता कि शुभकामनाओं की ज़रूरत है, क्योंकि ये पहले से ये मेरे टीचर हैं, ये मुझे शुभकामनाएं देंगे और इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर। बहुत खुशी होती है देख के, बहुत अच्छा लगता है देख के। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। शर्मा परिधि
एफके न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो क्या कुछ कहेंगे आपके फैमिली के बारे में और आपको इस लायक बनाया उस माँ बाप के बारे में? पहले से तो मैंने सोची नहीं थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। मतलब शुरुआत से ही मैं मतलब डैडी ने ही सब सपना बताया था कि ये सब पढ़ना है या ऐसा आगे बढ़ना है, वरना अभी तक इतना जो भी हुआ है उतना होता नहीं था। जैसे नॉर्मल जैसे बच्चे लोग पढ़ते वैसे ही पढ़ती थी मैं भी, पर 9th या फिर 5th स्टैंडर्ड से ही मेरे डैडी ने बताया डॉक्टर बनना है। तो उसका एंट्रेंस के बारे में बहुत बार बताए थे डैडी ने। और उसके बाद 10th के बाद जब नीट की क्लासेस हुई तब पता चला कि बहुत ज़्यादा वास्ट है ये नीट भी। और उसके बाद अभी नीट प्रोसेस तो बहुत अच्छा लग रहा है उसके, और आगे तो है अभी MBBS आगे है। MBBS आगे है। तो मुमरा शहर में आपने हमारे मुमरा को बहुत ही नेगेटिव देखा जाता था, तो आज मुमरा शहर में ही आपने एजुकेशन का झंडा गाड़ा है। तो मुमरा वासियों को और उन माँ बाप को आप क्या संदेश देंगे? ज़रूरी नहीं है आपने मतलब आपके आजू बाजू में जो भी कम पढ़ रहे हैं तो हम भी उसी के जैसा देखकर कम पढ़ना शुरू कर, मतलब ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड करना चाहिए और जितना पढ़ सकते उतना पढ़ना चाहिए। हमें बस यही सीख मिलती है इससे। सीख मिलती है। मुमरा शहर को काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर या फिर ठेकेदार बाहर मुमरा शहर से रहते हैं और खूब हमारे मुमरा शहर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो उनको क्या संदेश देंगे? कुछ नहीं, बस यही सब पढ़ना चाहिए और पढ़ो और आगे आगे बढ़ो। तो मुमरा शहर में मुमरा की बेटी इस मुकाम पर आई और जैसे वो कहते हैं ना परिधि कि मुमरा शहर से आप अलीबाग एजुकेशन लेने जाइए, ज़रूर। तो लोगों को आप फक्र से कह सकते हैं यस मैं मुमरा से आई हूँ अलीबाग। यस सर। तो आपने सुना, शर्मा जी का परिवार हमारे बीच मौजूद रहा। ये आपका परिधि कितवा इंटरव्यू है? ये तो पहली बार है मैं स्कूल। क्या बात है। ये पहली बार इंटरव्यू है परिधि का। पढ़ी तो आगे बढ़ी और उनका हम स्वागत करते हैं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और क्या कुछ आखिरी संदेश देंगी मुमरा शहर के लिए और पूरे थाना जिला के लिए? आज उन्होंने मतलब थोड़ा प्राउडी फील किया है, उनके बातों से लग रहा है पहला इंटरव्यू। बताइए। पढ़ाई करना चाहिए और आगे बढ़ो। क्या फील कर रहे कि जैसे कि मैं अब हूँ मुमरा शहर की बेटी हूँ और मुझे थोड़ा सा गर्व होगा हमारे मुमरा शहर के लिए कि आज मैं पहला इंटरव्यू दे रही हूँ। ज़रूर। वो पहले से पढ़ाई में मैं अच्छी नहीं थी, मतलब जितना पढ़ाते थे उतना पढ़ के मैंने 10th में दिया है अपना जो भी। 10th में मैं 91% थे और HSC में 93.33% थे। तो वो सब देख के मुझे लगा नहीं था कि और आगे यहाँ पे क्या हो पाएगा, मतलब पर मेरे डैडी ने थाने वगैरह या फिर नियर बाय और भी मैंने क्लासेस की थी, तो यहाँ पे बहुत अच्छे सर्स पढ़ाते थे। तो उनसे पढ़ के और भी आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा कोई शक नहीं है कि यहाँ पर शहर के हिसाब से कम एजुकेशन मिल सके। सिर्फ बाहर ही नहीं, यहाँ पर भी बहुत अच्छे क्लासेस वगैरह होती है, तो उनसे भी पढ़ा जा सकता है और नीट क्रैक कर सकते हैं। क्या बात है, नीट क्रैक कर सकते हैं, उनसे भी पढ़ा जा सकता है। और कभी आपने सोचा था एफके न्यूज़ की टीम आपका पहला इंटरव्यू लेने आएगी? कभी तो सोचा नहीं था। आज आपकी औलाद लायक बनी, मुमरा शहर का नाम रोशन कर रही है, क्या कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? एक बहुत ग्रेट अचीवमेंट है मेरे लिए। और मतलब कि जब रिजल्ट आया अभी लिस्ट जो अभी थोड़े दिन पहले जो है, तो उस दिन खुशी के मारे तो मतलब समझिए मुझे रात को नींद नहीं आई पूरी खुशी के मारे। सबको मैं संदेश देना चाहूँगा, हर बच्चों को और हर एक माँ बाप को, कि वो बच्चों को हमेशा केयर करें और बच्चा क्या कर रहा है, कितने टाइम पढ़ता है, उसकी बाहर एक्टिविटी क्या होती है, घर में क्या रहती है, और मनोरंजन जितना हो सके उतना बच्चों को मनोरंजन से दूर रखें और एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें। हर माँ बाप ने अपनी औलादों के पीछे मेहनत करना है और उतना ही 100% उनके बच्चे उस पर उतरे
मुमरा शहर की बेटी पढ़ी तो आगे बढ़ी, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आपके पूरे परिवार के बीच आपने अपना वक्त निकाल के हम लोगों के बीच आए, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।